जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मंडला फोर्ट रेल मार्ग का छोटा पंजाब कहा जाने वाला पलारी रेलवे स्टेशन आज ट्रेनों का मोहताज दिखाई देता है। जनता आंदोलन करना बाध्य हो रही है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रेल मार्ग का छोटा पंजाब कहे जाने वाला पलारी रेलवे स्टेशन में आज 24 घंटे में एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन रुकने के बीच 13.5 घंटे और 11 घंटे सन्नाटा पसरा होता है। वर्तमान में केवल नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर सुबह, छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर सुबह, नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर शाम और छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर शाम इनका स्टॉपेज है। पलारी क्षेत्र आसपास के आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामों का केंद्र बिंदु है और इन ग्रामों के लोग भी कहीं भी आना जाना पलारी होकर ही करते हैं। इसके अलावा पलारी से होकर जाने वाले मार्ग घनौरा, घनसौर, लखनादौन, छपारा विकास खंड को भी सड़क मार्ग से जोड़ता है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन, शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज पलारी रेलवे स्टेशन में किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की डीआरएम को भी ज्ञापन सौंपकर मांग की जा चुकी है। साथ ही सिवनी पहुंचकर सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को भी अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप चुके हैं। इतना ही नहीं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में पहुंची सिवनी बालाघाट सांसद श्रीमती भारती पादरी को भी अपनी मांगों से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा जा चुका है। पलारी में जो ब्रॉडगेज का स्टेशन बना है, ये केवल सुबह की सुपारी मात्र है। यहाँ जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी टाइमिंग गलत है और जो ट्रेनें सही टाइमिंग में है उनका स्टॉपेज यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, किसी को अगर सिवनी जाना है तो सिवनी के लिए 5:30 बजे सुबह है, उसके बाद को डायरेक्ट ट्रेन एक पौने 7 बजे है, जो कि कोई मतलब की नहीं है। जो ट्रेनें काम की हैं उनका स्टॉपेज नहीं है, जैसे रीवा इतवारी है, नागपुर शहडोल ट्रेनें हैं और भी जो अभी पेंचुअल चालू होने वाली, जैसे छिंदवाड़ा से अलग कर नैनपुर से किया गया है, उसका स्टॉपेज यहाँ नहीं दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी मांग है शासन से कि वो यहाँ पर रोज ही आप देखते 12 साढ़े 12 बजे दोनों ट्रेनों का यहाँ पर क्रॉसिंग वैसे भी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि उन ट्रेनों को यहाँ पर स्टॉपेज किया जाए ताकि यहाँ की जो जनता है उसका लाभ यहाँ उठा सके। या हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अभी ये हम कार्रवाई कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, अन्यथा हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। हमने और हमारे पूरे यहाँ पे ग्रामवासियों ने 4 ज्ञापन यहाँ पे तैयार करके रखे आदरणीय श्री रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव महोदय जी के लिए, स्टेशन प्रबंधक पलारी जी के लिए और रेल मंत्री महोदय जी के लिए और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डीआरएम महोदय को हम ज्ञापन आज यहाँ पे सौंपेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। धन्यवाद। पत्रकार अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। शहडोल जलपुर जो यहाँ से गुजर रही है और आ रही है, मगर वो यहाँ पर स्टॉप नहीं है। इसकी क्रॉसिंग अभी केवलारी में होगी, मगर वर्तमान में ये अधिकतर पलारी में ब्रॉडगेज संघर्ष समिति रेल अध्यक्ष पलारी से हूँ। सर, हमारा दुर्भाग्य ये है कि अभी अभी आपके सामने जो ट्रेनें निकली है, हमको सच पूछे जाए तो चिढ़ाते हुए हंसते हुए निकली है और हम बड़ी शर्म की बात है कि हमारा इतना बड़ा स्टाफ होने के बाद, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने के बाद, स्टेशन बनने के बाद हमको इसकी सुविधा नहीं मिली है। तो सर, हम सभी ग्रामवासी यही चाहते हैं कि जो ट्रेनें चल रही हैं शहडोल, नागपुर, रीवा इतवारी और आने वाले समय में जो नई ट्रेनें आ रही है पंचवली, उसका हमको यहाँ पे कंपलसरी स्टाफ दिया जाए। हमारी सभी ग्रामवासी की यही मांग है। इसका ज्ञापन हम सौंप रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी की भी, दूसरा ज्ञापन जनरल मैनेजर बिलासपुर को भी, तीसरा ज्ञापन सौंप रहे हैं हम डीआरएम मैडम नागपुर भी और चौथा ज्ञापन सौंप रहे हैं यहाँ के जो स्टेशन मास्टर महोदय जी उनको।
तो हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए। और अगर हमारी शांतिपूर्ण, अभी तक तो मांग चल ही रही है, और अगर हमको शांतिपूर्ण अगर हमको संतुष्टि नहीं मिली तो सर हमारा अगला पड़ाव जो रहेगा रेल रोको आंदोलन ट्रैक पे होगा, चाहे फिर हमारे ऊपर से ट्रेन चली जाए या हमको स्टाफ दे दिया जाए। हम इसके लिए सर सज्ज हैं और सब लोग तैयार हैं। धन्यवाद। इसी रेलवे कॉलोनी में जन्मा और यहाँ से पूर्व में भी अधिक बुकिंग इस रेलवे स्टेशन से होती थी, और वर्तमान में यहाँ से जितनी भी यानी फास्ट ट्रेन जा रही हैं एक का भी स्टॉपेज नहीं है। और बाकी जो यहाँ से जो पैसेंजर ट्रेन जाती है पूरे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा बुकिंग इसी स्थान से होती। मेरा आपसे आग्रह है कि जैसे यहाँ पर पलारी पे यानी मुख्य ट्रेनों को रोका जाए और 2 मिनट का स्टॉप दिया जाए। धन्यवाद। ग्रामीणों ने मांग की है कि पलारी रेलवे स्टेशन में इंदौर से सिवनी होकर नैनपुर तक चलाए जाने वाली पेंचवली एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज पलारी रेलवे स्टेशन में भी बनाया जाए। साथ ही अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें जैसे शहडोल नागपुर शहडोल और रीवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रीवा एक्सप्रेस का स्टॉपेज पलारी रेलवे स्टेशन में दिया जाए। इसके साथ ही इंदौर सिवनी पेंचवली एक्सप्रेस और छिंदवाड़ा इंदौर पेंचवली एक्सप्रेस का विस्तार नैनपुर तक हो जाने के बाद इसके 2 नए स्टॉपेज भूमा रेलवे स्टेशन और केवलारी रेलवे स्टेशन दिए गए हैं, जिसमें पलारी रेलवे स्टेशन भी शामिल होना चाहिए। फिलहाल पेंचवली एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा का उद्घाटन नहीं हुआ है। नए स्टॉपेज की विस्तृत समय सारणी भी आना शेष है। हालांकि अब पेंचवली एक्सप्रेस में पश्चिम मध्य रेलवे को जरूरी बदलाव करने होंगे। वर्तमान में ये 5 स्लीपर, 8 जनरल, 1 AC 3 टायर और 2 सेकंड क्लास कम लगेज दिव्यांग कोच सहित 16 ICF कोचेस के साथ चलती है। पर ये काफी नहीं। अगर पेंचवली एक्सप्रेस का विस्तार मंडला फोर्ट या बालाघाट तक नहीं भी होता, तब भी नैनपुर से आसपास की एक बड़ी संख्या भोपाल इंदौर की यात्रा करेगी, जिसके चलते 22 से 24 कोचेस की ट्रेन बनानी होगी, वरना हर क्लास में रिजर्वेशन में मारामारी मचेगी। इसी बीच पलारी रेलवे स्टेशन में शहडोल नागपुर शहडोल एक्सप्रेस, पेंचवली एक्सप्रेस और रीवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रीवा एक्सप्रेस का स्टॉपेज मिल जाए तो क्षेत्र के लिए काफी बेहतर होगा। फिलहाल मामला विचाराधीन है। दोस्तों, इस प्रकार पलारी क्षेत्र की जनता लगातार एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग कर रही है और इसके साथ ही आवश्यक पलारी रेक पॉइंट का भी निर्माण होना चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।